Hello student, today our topic is conceptualization and formulation of hypothesis। आज हम जो डिस्कस करेंगे उसमें हमारा टॉपिक रहेगा प्राकल्पना यानी कि जिसे हम उपकल्पना भी कहते हैं का अवधारणीयन व प्रतिपादन। प्राकल्पना या उपकल्पना का अवधारणीयन यानी कि फॉर्मुलेशन एवं प्रतिपादन कंसेप्चुलाइजेशन। ठीक है, कंसेप्चुलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये सब हमारा जो सोशल रिसर्च है, सामाजिक अनुसंधान है, उसी का पार्ट है। इससे पहले हमने स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च को डिस्कस किया था, सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न चरणों के बारे में पढ़ा था। उसमें से एक चरण हमारा हाइपोथेसिस मेकिंग भी था, उपकल्पना को बनाना भी था। तो उपकल्पना बेसिकली एक एक्सेप्टेशन सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम या रिलेटेड और रिसर्च प्रॉब्लम, जो भी हमारा अनुसंधान सामाजिक अनुसंधान होता है, उस अनुसंधान से संबंधित जो हमारी प्रॉब्लम होती है, जिस प्रॉब्लम के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, उस रिसर्च में जो हमारी प्रॉब्लम है उसका जो एक हाइपोथेसिस होती है, यानी कि एक हमारा संभावित अनुमानित उत्तर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन समाधान जिसे कहते हैं उसे ही हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो यहाँ पे उस समाधान यानी कि हाइपोथेसिस का कंसेप्चुलाइजेशन और फॉर्मुलेशन यानी कि उसका अवधारणीयन व प्रतिपादन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन एनी रिसर्च आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द सर्वे प्रॉब्लम द रिसर्चर फर्स्ट गैसेस और थिंक्स अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अबाउट द प्रॉब्लम। किसी भी अनुसंधान यानी कि किसी भी रिसर्च में सर्वेक्षण की समस्या के चुनाव के बाद जिस टॉपिक पे हमें रिसर्च करना है, सर्वे करना है, जब उस प्रॉब्लम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो रिसर्चर होता है, अनुसंधान करता होता है, वो समस्या के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में जिस प्रॉब्लम को उसने सेलेक्ट किया है, कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कार्य कारण संबंधों का पूर्वानुमान लगाता है, प्री गेस करता है या पूर्व चिंतन करता है। एंड दिस प्री कंटेम्पलेशन और प्री कंजक्शन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। और उस पूर्व चिंतन या पूर्व अनुमान को ही हम प्राकल्पना, परिकल्पना, उपकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस कहते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जब जो रिसर्चर होता है, अनुसंधानकर्ता होता है, जब वो डिसाइड कर लेता है कि भाई मैं इस टॉपिक पे अपना सोशल रिसर्च करूँगा और इसमें मेरी ये प्रॉब्लम रहेगी, ये समस्या रहेगी, मुझे इसके बारे में जानना है, इसके समाधान के बारे में जानना है, और जब वो उस प्रॉब्लम के बारे में, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड एक पूर्व अनुमान, प्री गेसेस लगाता है या पूर्व चिंतन कर लेता है कि इस समस्या का समाधान ये हो सकता है, तो उस पूर्व चिंतन, प्री गेसेस या पूर्व अनुमान को हम हाइपोथेसिस यानी कि उपकल्पना या प्राकल्पना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी वांट टू स्टडी अ प्रॉब्लम कॉल्ड इंक्रीजिंग क्राइम ट्रेंड इन इंडिया। उदाहरण के लिए हम भारत में बढ़ती हुई अपराध की संख्या के बारे में जो है अध्ययन करना चाहते हैं कि भाई इंडिया में जो तेज़ी से क्राइम ट्रेंड, अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, हमें इसके कारणों का पता लगाना है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कैजुअल रिलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम वी इन्फेयर दैट पॉवर्टी इज द मेन रीजन फॉर द इंक्रीजिंग क्राइम ट्रेंड। और अपने सामान्य ज्ञान और अनुभवों के आधार पर जो कार्य कारण संबंध होते हैं समस्याओं के, उसके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं, ये संभावित ये गैस करते हैं कि जो हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या बढ़ते हुए अपराध हैं, वो बढ़ती हुई गरीबी की वजह से हैं, यानी कि गरीबी तेज़ी से बढ़ रही है, इस वजह से अपराधों की संख्या में भी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। ये हमारा गैस होता है कि भाई हमें अपराध के कारणों का पता लगाना है, अपराध तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं। तो जो हम गैस करते हैं, हम कह सकते हैं कि जो बढ़ती हुई जो गरीबी की मात्रा है, उस वजह से हमारे यहाँ अपराध की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। दिस स्टेटमेंट ऑफ आवर्स विल ब्रिंग द कंसेप्ट ऑफ स्टडी सब्जेक्ट। और जो ये हमारा स्टेटमेंट होता है, कथन होता है कि हाँ भाई गरीबी की वजह से अपराध की संख्या बढ़ रही है भारत में, तो यही हमारे जो अध्ययन होता है, ठीक है, ये हमारे अध्ययन की प्राकल्पना हाइपोथेसिस कहलाती है। We will try to see in our study or what is the relationship between poverty and crime। और हमारा ये पूर्व अनुमान सही है
या नहीं है, हमें अपने अध्ययन में यह देखने का प्रयास करना है कि निर्धनता और अपराध के बीच, कि हमने जो बताया है कि भाई गरीबी के पीछे, जो गरीबी है वो बढ़ते हुए अपराध के पीछे कारण है, तो हमें अपनी स्टडी में ये भी देखना होगा कि पॉवर्टी और क्राइम के बीच में, अपराध के और निर्धनता के बीच में क्या संबंध है। और जो हमने अपनी हाइपोथेसिस बनाई थी, एक अनुमान लगाया था कि बढ़ते हुए अपराध का जो कारण है बढ़ती हुई गरीबी है, तो हमारी हाइपोथेसिस जो है वो सही है या गलत है, इज और प्री गैसेस इज करेक्ट और नॉट, यानी कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है या नॉट करेक्ट, सही है या नहीं है। दिस कंसर्न विल प्रोवाइड द बेसिस फॉर आवर स्टडी वर्क एंड फॉरवर्ड टू इंक्रीज। और ये अनुमान या पूर्व चिंतन ही हमारा जो स्टडी वर्क है, अध्ययन कार्य है, उसे आधार प्रदान करेगा, उसे बेस देगा और उसे आगे फॉरवर्ड करेगा, यानी कि आगे बढ़ाएगा। और एम इज़ नॉट टू जस्टिफाई द हाइपोथेसिस, और हमारा जो स्टडी का एम होता है, उद्देश्य होता है, वो अपनी हाइपोथेसिस को, जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है, उसे सही या गलत साबित करना नहीं होता। हमें ये नहीं देखना कि वो सही है या गलत है हमारा उद्देश्य, बट टू फाइंड साइंटिफिक ट्रूथ बेस्ड ऑन द रियल फैक्ट, बल्कि जो हमारी समस्या के वास्तविक कारण हैं, तथ्य हैं, उसके पीछे वैज्ञानिक सत्यों का पता लगाना होता है कि वो कितना साइंटिफिक ट्रुथ है या नहीं है। द पर्पज ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द कंसेप्ट इज टू कंपाइल द फैक्ट्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, टू गाइड द रिसर्चर एंड प्रिवेंट हिम फ्रॉम वॉन्डरिंग इन द डार्कनेस ऑफ सर्टेनिटी। और अपनी प्राकल्पना जो होती है, उस प्राकल्पना का निर्माण जो हमने किया है, फॉर्मुलेशन क्या है, उसका उद्देश्य विषय से संबंधित तथ्यों को, जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड फैक्ट हैं, उन्हें कलेक्ट करना होता है, और उन कलेक्ट फैक्ट से जो रिसर्चर है उसे गाइड करना होता है, मार्गदर्शन करना होता है, जिससे कि वो अनिश्चय के अंधकार में ना भटके, उसे भटकने से रोक जाए, उसे एक रास्ता मिल जाए उसमें। तो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा जो हमारी हाइपोथेसिस होती है, उस हाइपोथेसिस के बेस पर हमें रिसर्चर को एक रास्ता देना होता है कि हमारे इसके क्या रियल फैक्ट हैं, क्या ये कितना साइंटिफिकली है, सही है या गलत है। और जबकि हमारी जो रिसर्च है, हमारा जो शोध है, उसका उद्देश्य अपनी हाइपोथेसिस को नहीं देखना होता कि वो सही है गलत, वो मेन उद्देश्य, हालांकि हम देखते हैं इसमें, लेकिन वो मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता हमारा। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा होता है अपनी रिसर्च से रिलेटेड डिफरेंट फैक्ट्स को कलेक्ट करना, जिससे कि वो आगे फ्यूचर में जो भी कोई रिसर्चर इस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च करे, वो उसके काम आ सके और वो अननेसेसरी डार्कनेस में, वॉन्डरिंग, अंधकार में ना भटके। सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना की उपयोगिता को दर्शाते हुए सोशल रिसर्च में यूटिलिटी ऑफ द हाइपोथेसिस को बताते हुए कोहन और नागेल ने कहा है, किसी भी गवेषणा में हम एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि हम उसको जन्म देने वाली कठिनाइयों के सुझावात्मक स्पष्टीकरण अथवा समाधान से प्रारंभ ना करें। तो इसमें कोहन तथा नागेल ने कहा है कि किसी भी रिसर्चर में हम तब तक एक स्टेप भी आगे नहीं जा सकते जब तक कि उस प्रॉब्लम को, जो जन्म देने वाले उस प्रॉब्लम के पीछे जो कारण है, उसमें सजेशंस के लिए जो क्लैरिफिकेशन है और सजेशंस हमारे पास ना हो। और इन्हीं स्टार्टिंग क्लैरिफिकेशन, इन्हीं स्टेटमेंट, इन्हीं सजेशंस के द्वारा हमें गाइडलाइंस मिलती है, और इसे ही जो बेसिकली हम एक सीक्वेंस में लगा लेते हैं, और इसे ही हम हाइपोथेसिस कहा जाता है। गुडे और हार्ट ने भी कहा है कि जो प्राकल्पना होता है, हाइपोथेसिस होती है, ये अनुसंधान और सिद्धांत, प्राकल्पना जो है रिसर्च और थ्योरी के बीच एक आवश्यक कड़ी है। यानी कि जो हाइपोथेसिस है ये हमारी रिसर्च, और रिसर्च के बाद जो रिजल्ट हमें मिलना है, उन थ्योरीज़ के बीच की क्या होता है, एक बॉन्ड होता है, एक कड़ी होती है जो ज्ञान, जो नॉलेज को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करती है। और हाइपोथेसिस के कंस्ट्रक्शन के लिए, प्राकल्पना के निर्माण के लिए हमें किसी भी प्रकार का प्रयोग और वैज्ञानिक अनुसंधान जो है वो हम नहीं कर सकते जब हमारे पास हाइपोथेसिस नहीं है। विदाउट हाइपोथेसिस हम कोई भी प्रैक्टिकल या कोई भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास एक हाइपोथेसिस नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो हमारी हाइपोथेसिस है वो सिद्धांत के क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे कथनों को हम कहते हैं
हैं जिन्हें परीक्षण की कसौटी पर हम कसा जा सके, और एक प्राकल्पना दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच पाए जाने वाले संबंधों को भी दर्शाती है। तो अब आगे हम अपनी हाइपोथेसिस का मीनिंग और उसकी डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपोथेसिस एंड ए कॉमन जनरल मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक हाइपोथेसिस किस तरह से किसी रिसर्च में इम्पोर्टेंट होती है और किसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं, यानी कि हमारी उपकल्पना क्या होती है। इसी टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।